अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबकी हिफाज़त फरमाए। अक्सर वालिदैन एक शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा बदतमीज़ है, लहजा तल्ख़ है, खुदसर है, सुनता नहीं, मानता नहीं। आखिर ऐसा क्या करें कि हम अपने बच्चे को अपनी बात समझा सकें? हम अपने बच्चे को अपनी बात समझा क्यों नहीं पा रहे? क्या वो समझना नहीं चाह रहा? देखिए, कोई भी मसला हो, उसका हल क्या है, ये जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि वजूहात क्या हैं। अगर ये मसला दरपेश आया है हमें, तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। वजूहात का पता होगा तो फिर हल ज़रा आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसकी वजूहात देखेंगे और इन वजूहात पर काम करेंगे ताकि हम अपना मसला ये हल कर सकें। वजूहात बहुत सी हैं। बच्चा हमारी बात क्यों नहीं समझ पा रहा, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। मैं ये तमाम वजूहात अपने पास लिख के रखी हैं ताकि मैं आपकी बेहतरीन रहनुमाई कर सकूं। आइए हम इन वजूहात पे बात करते हैं। सबसे पहले तो वालिदैन को ये सोचना है कि वालिदैन किसी इख़्लाक़ी मसाइल से दो चार तो नहीं। मिसाल के तौर पे बच्चों के सामने गलत बयानी से काम तो नहीं लेते, या तंग आकर ज़्यादा गुस्सा तो नहीं करते, या फिर हर वक्त उलझन, परेशानी, गुस्सा या नाशुक्रगुज़ारी जैसे नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला तो नहीं। अगर वालिदैन इन मसाइल का शिकार हैं तो इस वजह से भी बच्चे वालिदैन की बात को अहमियत नहीं देते। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वालिदैन अपने बच्चों को जो बात समझाना चाहते हैं, उसको समझाने के लिए वो जिन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अल्फाज वाज़िया नहीं हैं, बच्चों के लिए वाज़िया नहीं हैं, या वालिदैन को बात समझाने का, बयान करने का तरीका नहीं आ रहा। इस वजह से भी बच्चे वालिदैन की बात को अक्सर देखने को मिला है कि नहीं समझ पाते। बच्चों को अगर आप अपनी बात समझाना चाहते हैं तो उसके लिए आसान अल्फाज और मुख्तसर जुमलों का इस्तेमाल करें ताकि आपके बच्चे बआसानी बात को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। बच्चे अपने वालिदैन का बागौर मुशाहिदा करते हैं। वालिदैन के छोटे छोटे मूव पर बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं। अगर बच्चों को ये महसूस हो जाए कि वालिदैन मामलात को सही से हैंडल नहीं कर पा रहे, बार बार अपने किए गए फ़ैसले बदलते हैं, तो ये भी वजह है एक कि बच्चे वालिदैन की बात को अहमियत देना छोड़ देते हैं। बच्चा आपकी बात नहीं समझ पा रहा, इसकी एक बहुत अहम वजह ये भी है कि अगर वालिदैन का बच्चों के साथ रिश्ता मज़बूत ना हो, बच्चों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो। किसी भी इंसान को अगर आपने कोई बात समझानी है तो आपको उसको अपनी बात समझाने के लिए उसके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। मैं अक्सर कहता हूँ कि बच्चों के बेहतरीन दोस्त बन जाएं। बच्चों के बेहतरीन दोस्त बनकर उनकी बेहतरीन तरबियत कर दें, इससे पहले कि माशरे के बुरे लोग आपके बच्चों के दोस्त बनकर उनकी गलत तरबियत करें। बच्चों के साथ वालिदैन की फ्रेंडशिप, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है ताकि आपके बच्चे आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सकें, आप अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकें। वालिदैन के अल्फाज बच्चों के लिए ना जादुई असर रखते हैं, बल्कि सिर्फ वालिदैन के नहीं, टीचर्स के जो अल्फाज हैं, टीचर्स क्लास में जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ बयान करते हैं, टीचर्स के अल्फाज भी बच्चों के लिए जादुई असर रखते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ ना सिर्फ वालिदैन बल्कि टीचर्स भी बच्चों के साथ नरम लहजे में बात किया करें, बच्चों के साथ गुफ्तगू के लिए नरम लहजे का इस्तेमाल करें, मुस्बत गुफ्तगू किया करें, मनफी गुफ्तगू से परहेज़ करें। बिलखुसूस बच्चे को उसके सामने या किसी के साथ बच्चे के सामने बच्चे की शख्सियत के बारे में नेगेटिव गुफ्तगू ना करें कि ये बात नहीं मानता, सुनता नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि बच्चे अपनी वालिदैन की बात नहीं समझते। आपका बच्चा जब भी आपसे बात करे तो उसकी बात को बड़े ध्यान से सुना करें। स्पेशली बच्चे जब स्कूल से घर जाते हैं तो अपनी माँ से छोटी छोटी बात लाजमी करते हैं कि आज स्कूल में मैंने ये किया, या फ़लाँ दोस्त ने ये कहा, ये किया, टीचर ने ये कहा। तो ये बच्चों की छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत ध्यान से सुना करें, फिर आगे बच्चों को इस पर रिप्लाई भी किया करें।
اگر آج آپ بچوں کی باتیں دھیان سے سنیں گے تو کل کو بچہ بھی آپ کی بات بہت دھیان سے سنے گا. یہ چند ایک عملی اقدامات ہیں جو والدین کو کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کا بچہ آپ کی بات سنے گا بلکہ آپ کی باتوں پر عمل بھی کرے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ جی.